हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज अपन चैप्टर नंबर जो किरण प्रकाशी है उसका अपन अध्ययन करेंगे। उसके अंदर जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण। यानी कि जो गोलीय दर्पण है अपने पास में, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इससे बनने वाले प्रतिबिंब का अपन निर्माण करेंगे। उसको समझने से पहले अपन को कुछ नियम है, किरण के नियम, इनको उपयोग में करके अपन बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो पहले देखते हैं अपन, पहला जो नियम है वो क्या है। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, यानी कि कोई प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आए, वो परावर्तन के पश्चात, यानी कि परावर्तन के पश्चात वह हमेशा ही फोकस से गुजरेगी। ये अपना रूल नंबर या नियम अपना फर्स्ट हुआ। सेकंड क्या है, जस्ट इसका उल्टा है। यानी अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजरे तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। थर्ड अपना क्या है, जब कोई प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र यानी कि C से गुजरे तो यह परावर्तन के पश्चात उसी पथ पे वापस लौट के आ जाती है। ठीक है। फोर्थ अपना क्या है, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती है, यानी ध्रुवों के ऊपर आपतित होती है, तो वह जिस कोण से आपतित हो रही है उसी कोण के मान के बराबर उतने कोण से क्या हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी। इन चारों में से जो अपन किरण के जो चार नियम है, इन चारों नियमों में से किन्हीं दो का उपयोग करके अपन दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। तो इसके लिए अपन अलग अलग कंडीशन देखेंगे। पहले अपन अवतल दर्पण में देखेंगे, फिर अपन उत्तल दर्पण में देखेंगे कि कैसे दर्पण के अंदर बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और वो भी अलग अलग कंडीशन होगी। जब आपका बिंब अनंत पे होगा, जब आपका बिंब अनंत और वक्रता केंद्र पे होगा, जब बिंब आपका वक्रता केंद्र पे होगा, जब बिंब आपका वक्रता केंद्र और फोकस के ऊपर होगा, और जब बिंब आपका फोकस है, और जो लास्ट कंडीशन बनती है अपनी फोकस और ध्रुव के बीच में बनने वाली कंडीशन, इसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। और इन सभी के अंदर अपने ये चारों रूल ही काम आएंगे। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जब आपका बिंब अलग अलग स्थिति के ऊपर होगा तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा। जब आपका बिंब है या वस्तु अनंत पर हो, यानी कि जब अनंत पे तुम्हारी वस्तु या बिंब हो तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ मिलेगी। तो जब अपन बात करते हैं जब अनंत पे हो, तो अगर ये पोल से दूर से टकरा रही है तो परावर्तन के पश्चात ये इधर से गुजरेगी। एक जो वक्रता केंद्र से गुजर रही है ये इधर से गुजर रही है, और ये बिना मुड़े, यानी कि यहाँ टकरा के और परावर्तन के पश्चात उसी पथ पे आ जाएगी, तो भी ये यहाँ मिल रही है। यानी परावर्तित किरण ये, और ये वाली परावर्तित किरण ये, और इसकी परावर्तित सभी यहाँ मिलती है फोकस के ऊपर। तो जब आपकी वस्तु अनंत पे होगी तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आपका फोकस पे बनेगा, अत्यंत छोटा भी होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। यानी छोटा इतना होगा कि अपन इसको एक बिंदुवत कह सकते हैं, यानी कि आपका जो फोकस पर जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है वो एक तरीके से बिंदुवत है। इसी प्रकार जब वस्तु वक्रता केंद्र के ऊपर हो, यानी कि जो वक्रता केंद्र C, यहाँ पे अपने कोई वस्तु यानी बिंब हो, तो उसका जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसका निर्माण कैसे होगा, तो वो अपन देखते हैं। जब दो किरणें लेंगे अपन, यानी यहाँ पे तुम्हारी ये जो बिंब है यहाँ से प्रकाश किरण निकलेगी और यहाँ से परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से गुजरेगी। फर्स्ट किरण हो गई। दूसरी किरण जो फोकस से गुजर रही है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जो अपनी ये जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर हो जाएगी, और जहाँ ये परावर्तित किरण और ये भी परावर्तित किरण जो जहाँ मिलेगी वहीं पे अपना क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, वो जो स्थिति है वो क्या होगी, वक्रता केंद्र के ऊपर बनेगी, यानी वक्रता केंद्र पर, और जो बिंब है जो वस्तु है उसी के बराबर होगी, तथा वास्तविक और उल्टी बनेगी। ये अपने दो कंडीशन हुई। अपन देखते हैं थर्ड कंडीशन। जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, जब बिंब वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में हो। जब अपना जो बिंब है वक्रता केंद्र और यहाँ पे जो पोजीशन है वो अनंत के बीच में हो, तो इससे बनने वाले जो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति वो देखते हैं।
तो यहाँ से इस बीम से, ये जो बीम है आपका, इस बीम से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। ये आपकी परावर्तित किरण हो गई। इसी प्रकार से दूसरी किरण की बात करते हैं, तो जो प्रकाश किरण फोकस से गुजर रही है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो दोनों परावर्तित किरणें जहाँ मिल रही है वहीं पे अपना क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। और इस प्रतिबिंब की जो प्रकृति स्थिति है वो देखते हैं। ये जो प्रतिबिंब है वो इस जो बिंब से छोटा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और इसकी जो स्थिति है वो कहाँ बनेगी, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। यानी कि ये अपना फोकस है और वक्रता केंद्र, इसके बीच में अपने जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति होगी। ठीक है, जस्ट इसी प्रकार से जो फोर्थ प्रतिबिंब है वो है जब अपना बिंब कहाँ पे होगा, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। ये अपना फोकस है और ये अपना वक्रता केंद्र, इसके बीच में अपना बिंब है। और इस बिंब का निर्माण अपन देखते हैं कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है। ठीक है, और फोकस से गुजर जाती है तथा दूसरी किरण की बात करते हैं, वक्रता केंद्र से होती हुई, यानी फोकस से होती हुई और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहां दोनों परावर्तित किरणें, यानी कि ये किरण और ये किरण दोनों परावर्तित किरणें हैं, जहां पे मिल रही है वहीं पर अपना प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और इस प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी है, बड़ी है, वास्तविक है, उल्टा है, और इसकी जो स्थिति है वो कहाँ है, वक्रता केंद्र। ये जो वक्रता केंद्र है वो तथा अनंत के बीच में बनेगी। यानी कि जो अपनी स्थिति कहाँ पे, ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में इसकी स्थिति। कंडीशन जो है अपनी क्या है, जब आपका बिंब फोकस के ऊपर होगा तब इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब कैसा होगा वो अपन देखते हैं। जब फोकस पे होगा तो यहाँ से इस बिंब से चलने वाली प्रकाश किरण यहाँ से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी, और दूसरी प्रकाश किरण इसको मद्देनजर रखकर प्रकाशिक, यानी इसके वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है, वापस इसी पथ पे परावर्तित हो रही है, तो ये एक अनंत पर मिलेगी। और इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आपका अत्यंत बड़ा, वास्तविक और अनंत पर ही बनेगा, वह उल्टा बनेगा। यानी कि इस कंडीशन में जो आपका प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जो 6 कंडीशन है वो क्या है, वो ये है कि आपका जो बिंब है फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। यानी कि जब अपना बिंब फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी और इसका परावर्तन होगा और फोकस से गुजरेगी, और फोकस से गुजरेगी। इसी प्रकार से दूसरी प्रकाश किरण है वो वक्रता केंद्र से होती हुई इसको मद्देनजर रखते बिंब को यहाँ से टकराई, यानी यहाँ से परावर्तन हुआ और वापस इसका परावर्तन हो गया, और ये आगे जाके इधर निकल रही है। यानी कि जब इनको बढ़ाएंगे तो ये कभी भी आगे नहीं मिलेगी। जब इनको अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो इस बिंदु पे ये मिलेगी। तो यहाँ पे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो अपना सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये अपने जो कंडीशन है बिंब से बनने वाले प्रतिबिंब, यानी कि गोले दर्पणों में जिसका अपन अध्ययन किया है 6 कंडीशन, वो है आपका अवतल दर्पण, है ना। ये 6 कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो अपन ने देखा कि बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो ये अपना अवतल दर्पण के अंदर अध्ययन किया है। इसी प्रकार से अब अपन जो अध्ययन करेंगे वो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। तो उत्तल दर्पण में ज़्यादा कंडीशन होती नहीं है, बेसिकली 2 कंडीशन देखते हैं। जब आपका जो अपना वस्तु या बिंब है वो अनंत पर हो तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, जब अनंत से कोई प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ टकराई और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरण यहाँ टकरा रही है और इसको अपन देखेंगे कि वक्रता केंद्र से जाते हुए प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो इससे जो बनने वाला जो प्रतिबिंब अपने पास में ये बना, ये अत्यंत छोटा, आभासी और सीधा बनेगा। इसी प्रकार से जब अपना कोई बिंब या प्रतिबिंब जो बिंब है वो अनंत व ध्रुव के बीच में हो, यहाँ P और यहाँ पे अनंत, यानी अनंत और ध्रुव के बीच में हो, तो बनने वाला जो आपका प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, इस बिंब से चलने वाली प्रकाश किरण यहाँ से टकराएगी या परावर्तन के पश्चात इधर चली जाएगी और ये हमेशा अपने को फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं इसको देखूं
कि जो एक प्रकाश किरण है वो यहाँ से निकल रही है और यहाँ से टकरा के वापस परावर्तित हो रही है, यानी कि ये कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से, और दूसरी प्रकाश किरण है वो यहाँ टकरा रही है और वापस इसी माध्यम में, यानी इसी माध्यम में और इसी पथ के लौट रही है, यानी कि ये जो केंद्र है प्रकाश केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो दोनों यहाँ पे अपन जो क्रॉस हो रही मिल रही है, यहाँ पे तुम्हारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, और ये प्रतिबिंब छोटा बनेगा, आभासीय बनेगा और सीधा बनेगा। तो ये कंडीशन अपन गोलीय दर्पण के अंदर उत्तल दर्पण में बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसको अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।